वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 183। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो प्रश्न ये है कि क्या आपको सवारी आती है? ऐसा लगता है जैसे शरीर में कंपन सी होने लगती है, हलचल सी मच गई है। दिमाग कहता है, ए शरीर तू क्या कर रहा है, रुक जा, अरे रुक। पर कंपन है कि बढ़ती ही जा रही है। लगता है महाकाली खुद थर्ड आई पर बैठ गई है। अब धीरे धीरे पूरा तन और मन एक हो गए हैं। गुर्राहट, हुंकार, तेज ध्वनि, मंदिर की घंटियां, तेज सुगंध, परफ्यूम, धूप की महक, ये सब आने लगती है। क्या ये होता है? या इसके विपरीत यूरिन की बदबू जैसे पब्लिक टॉयलेट्स में से आती है, वैसी आने लगी है। अच्छा, और आंख पलटना, जंगली जानवरों की तरह उत्तेजित हो जाना, क्या ये सब भी होता है? और किसी को चीर फाड़ देने की इच्छा होने लगती है। पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ पर उठा लेने की दम आ जाती है। पागलपन और बस पागलपन ही नजर आता है। अब जो बोलता है वो कौन है? वो आप नहीं, खुद एक देवता है या कि कोई शक्ति है जो आपको माध्यम बनाकर बोल रही है। ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, समझ रहे हैं? ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। एक्सट्रीम ट्रॉमा फ्रॉम फैमिली, बॉलिंग, ये सब चीजें करा सकती है। जो बंदा एक्सट्रीम ट्रॉमा से गुजरा हो, जैसे कि किसी शेम के थ्रू गुजरा हो, ब्रोकन रिलेशन के थ्रू गुजरा हो, और माता पिता गुजर गए हों या उनका सुख ना मिला हो किसी वजह से, ऐसे कई कारण होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम सोचने लगते हैं कि कहीं हम पागल तो नहीं हो गए। ठीक है, साइकियाट्रिक लैंग्वेज में हम इसे साइकोसिस की, मतलब कि कोई शक्ति चल रही है जब साइकोसिस होता है। स्प्लिट पर्सनालिटी, अब मैं नहीं, ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि वाली सिचुएशन हो जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी अगर बीमारी होती है साइकियाट्री में, तो एक साथ कई भूत एक ही शरीर में रहते हैं, मतलब मल्टीपोलर डिसऑर्डर पर्सनालिटी हो जाती है। एक ही शरीर के अंदर कई आत्माएं आ गई हैं, वो कई तरीके से रूप धारण करके बोलती हैं। मतलब आपका जो व्यक्तित्व होता है वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। बहुत सी ऐसी डेफिनेशन होती हैं और बहुत सी ऐसी डेफिनेशन अलग अलग साइकोटिक बीमारियों की होती है। तो हम कैसे समझें कि हमारा वहम है कि स्वयं एक शक्ति का स्पर्श है? ये हमको समझ ही नहीं आता है कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या ये हमारा वहम तो नहीं है? और क्या ये कोई शक्ति ही है असलियत में? ये हम जाने तो जाने कैसे? इस चक्कर में हमारा दिमाग घूम जाता है। अब नंबर एक बात हम बोलेंगे कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि माता काली हमारे अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है, जैसे ही वो हमको छुएगी हम पत्थर के हो जाएंगे। इतनी तेज शक्ति है उनकी कि माँ काली की शक्ति इतनी तीव्र है कि अगर गलती से भी उन्होंने आपको छू लिया ना, तो आप पत्थर के हो जाएंगे। हमारा शरीर इतना पवित्र ही नहीं है जो माता को जगह दे दे। हम और आप अपने आप को खुद जानते हैं, अपने शरीर को जानते हैं कि शरीर से हमने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं। ठीक है, तो आत्मा भले ही आपकी शुद्ध रह जाए, पर शरीर ने तो बहुत ही दूषित काम किए होंगे, और वो दूषित काम जीवन पर्यंत आपके साथ रहेंगे। ये मृत्युलोक है। तो इस शरीर के अंदर माता का आना तो पॉसिबल ही नहीं है। शरीर पत्थर का हो जाएगा। और नंबर दो बात कि जो बोले मेरे अंदर काली दुर्गा आती हैं, वो सबसे पहली बात तो झूठ बोलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना काली आ सकती है ना दुर्गा आ सकती हैं शरीर के अंदर। ठीक है, और क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको बता ही दिया। पहले ही टाइम पर आदमी झूठ बोलने लगता है, उसको यही नहीं पता होता उसके साथ क्या हो रहा है, और वो कह रहा है कि मेरे अंदर काली और दुर्गा आ रही है। काली और दुर्गा कैसे आ सकती है? ठीक है, और पहले जब वो झूठ बोल रहा है, उसे स्वयं को ही नहीं ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है कि उसके अंदर क्या शक्ति है, तो फिर वो कैसे किसी को कुछ बता सकता है? नंबर तीन, जो शक्ति शरीर पर आती है, वो अगर सच में होगी, मान लीजिए कि सच में होगी,
तो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को हो जाएगा कि वो आदमी जो है वो भूत भविष्य और वर्तमान बता देगा और वो सब सच होगा। और यहाँ पर ये वाक्य सिद्धि दे देगा किस चीज़ के लिए? फॉर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स के लिए ये वाक्य सिद्धि दे देगा। इसी प्रकार से ये श्राप देने की भी शक्ति दे देगा, अगर वास्तव में शक्ति है तो। कि मतलब अगर आप आजमाएं कि आप किसी को श्राप दे रहे हैं तो उसको श्राप लग रहा है, तो इसका मतलब शक्ति तो है भाई। और अगर किसी को वरदान दे रहे हैं वो सही हो रहा है, तो इसका मतलब शक्ति तो है भाई। और अगर आप बैठे बैठे अपने अगल बगल आस पास दूर दराज, ये ज़रूरी नहीं कि वो बगल में ही बैठा हो, आप दूर के लोगों का भी बैठकर भूत भविष्य वर्तमान किसी भी तरीके से बता सकते हैं, जिनको आपने देखा नहीं है, समझा नहीं है, सोचा नहीं है, कभी आप उनसे मिले नहीं है, पर उनके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको वाक्य सिद्धि और भूत भविष्य वर्तमान की शक्ति मिल चुकी है। तब ऐसा जातक, ऐसा मतलब व्यक्ति, ऐसा साधक जो ऐसी बातें कर रहा है, जो आपको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बता दे रहा है और आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है या कोई श्राप दे रहा है और वो लग जा रहा है, तो इसका मतलब शक्ति है। तब इसमें नो डाउट शक्ति होनी चाहिए। अब नंबर 4 में जब हम पहुंचते हैं तो नंबर 4 बात यह है कि जिसको भी सवारी आती है, ज़रूरी नहीं कि देवता ही उसके ऊपर सवार हों या देवी ही उसके ऊपर सवार हों। ठीक है, नेगेटिव एंटिटीज़ और नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं। नंबर 5 बात, जिसको भी सवारी आती है उसका आशीर्वाद सिद्ध होता है और वरदान भी सिद्ध होता है। मतलब आपने उनका आशीर्वाद लिया है, आपका काम बन गया, शक्ति है। अब डाउट करने की आध्यात्म में इस तरह से जगह नहीं है। इतना प्रूफ बहुत है कि उनका आशीर्वाद आपको लग जा रहा है, इसका मतलब वो शक्ति आपके लिए बनी है। हर शक्ति सबके लिए नहीं बनी होती है। ठीक है, जो जिस तरीके के होते हैं उनको वो शक्तियाँ खुद ही ढूंढ लेती हैं और फिर वो उनके कर्मों के हिसाब से उनको वरदान देती हैं। किसी को कुछ चाहिए, धन चाहिए, किसी को गुरु चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए, उस तरह की एक शक्ति ज़रूर बनी है ब्रह्मांड में। और अगर वो शक्ति अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, तो फिर उसका रास्ता सरल हो जाता है। तब ये पता चल जाता है कि सामने वाला सवारी के लायक था भी कि नहीं, मतलब उसके ऊपर कोई शक्ति है और वो शक्ति वरदान दे रही है, उसका फल मिल रहा है आपको, तो फिर उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं पे। और नंबर 6 बात ये कि बिना गुरु के अगर आप जाप तप सब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिना गुरु के आप कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं। पर अगर आपने उग्र शक्तियों का पूजा पाठ करना स्टार्ट किया, जैसे माता काली, चामुंडा, ठीक है, बगलामुखी हो गई, 10 महाविद्या हो गई, 64 योगिनियाँ हो गई, तो अगर आप बिना गुरु के इनका जाप कर रहे हैं, एक बात समझिए, तो ये आपको देख कर करनी चाहिए, क्योंकि ये उग्र पूजाएं हैं। ठीक, ये सबको सूट नहीं करेंगी, ये केवल उनको सूट करेंगी जो माता के भक्त हैं, वास्तव में माता के भक्त हैं, जिनका मन वास्तव में माता से जुड़ा हुआ है, उनको ये पूजाएं सूट करेंगी। जिनका माता की शक्ति से कोई भी जुड़ाव नहीं है या बहुत कम जुड़ाव है, उनको ये मंत्र और ये चीज़ें बिल्कुल सूट करेंगी ही नहीं। और नंबर 7 बात यह है कि बिना गुरु के अगर आप उग्र साधना करेंगे तो या तो शक्ति आपका सब खत्म कर देगी एक साथ, या तो आपको कुछ बना ही देगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। और नंबर 8 बात यह कि कोई भी शक्ति हो, पहले प्रमाणित करो फिर दूसरे को बताओ, यही गुरु काम आता है। समझ रहे हैं कि आपके पास अगर कोई शक्ति है तो उसको प्रमाणित करिए कि भाई है मेरे अंदर शक्ति, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कर दिखाता हूँ। आप कुछ ऐसा कर दिखाइए, कुछ ऐसा प्रमाणित लाइए। साक्ष्य को प्रमाण क्या, जो सामने है साक्ष्य, उसको प्रमाणित कैसे करना। इसीलिए जो आप कर रहे हैं सामने कर बता दीजिए। भाई आप कह रहे हैं कि आपके पास शक्ति है, दिव्य दृष्टि है, देख कर बताइए क्या है। अगर आप सही बता देंगे, भले ही कोई भी मीडियम आप कर लीजिए, मैं कहता हूँ आप कुंडली से ही बता दीजिए। कुंडली से आप किसी को बता रहे हैं, ठीक है, अब आप ये बता रहे हैं कि अगले आदमी को क्या बीमारी हो रही है, उस बीमारी का नाम बता दे रहे हैं, तो ये और क्लोज हो जा रहा है। इसका मतलब शक्ति तो है ना। शक्ति आपको किसी न किसी रूप में वो ताकत दे देती है कि आप लोगों का भूत भविष्य वर्तमान ये सब देख लें, अपना भी देख लें, अपना तो स्वयं भला करें और समाज का भी भला करें। तब ये शक्तियाँ आपके साथ जीवन पर्यंत रहती हैं, आपके फिर खानदान में ये चलती हैं, आपके बच्चों को मिल जाती हैं, आगे आगे चलती रहती हैं। नहीं तो इन शक्तियों का जाप करने वालों को एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं
और जिसके माध्यम से आपको ये सवारी आ जा रही है, तो फिर उनका या तो कंटिन्यू करिए या तो उनका तर्पण कर दीजिए। अगर ये आपको परेशान कर रही है, आप गंगा जी में जाइए, हाथ में चावल लीजिए, पुष्प लीजिए, रोली लीजिए और हल्दी लीजिए, ठीक है। माता से प्रार्थना करिए कि माँ, मैं उस काबिल था ही नहीं कि मैं उस संकल्प को निभा सकूं, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिए और मैं ये आपको तर्पण करता हूँ। तो उसके बाद से आप उसे नहीं कंटिन्यू करिएगा अगर आपको परेशानी हो रही है तो। लेकिन अगर आपको परेशानी नहीं हो रही है, आपको शुभ फल दे रहा है, आपको हर जगह हेल्प कर रहा है शक्ति, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, तब आप उस मंत्र को जाप करिए। इसका मतलब वो मंत्र आपको सूट कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि मंत्र आप गलत तरीके से जाप करने लगे, आगे पीछे ऊपर नीचे, उच्चारण में कुछ गड़बड़ी कर दी है, अर्थ का अनर्थ कर दिया है, तब भी आपको प्रॉब्लम आने लगी। अब आपके ऊपर सवारी आ तो रही है पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको। क्यों? आपने मंत्र का उच्चारण या उसका जो लाइन है वो गलत कर दिया है। अब कुछ लोग ओम आखिरी में लगाते हैं, मैं मना करता हूं कि ओम आखिरी में ना लगाना भैया, इसलिए कि भाई साहब ओम जो होती है वो भगवान शंकर की पावर है, द क्रिएटर ऑफ ऑल मंत्र हैं वो, और उनकी पावर लगती है तो मंत्र में पावर आ जाती है। अंत में आप पावर किस चीज के लिए लगा रहे हैं? मंत्र तो निकल गया, अब आप पास पावर लगा के उसको वेस्ट कर दे रहे हैं, तब आप फिर परेशान हो रहे हैं। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है कि जहां जहां आप फंस रहे हैं तो वहां बता दे, या ऐसा कोई साधक योग्य व्यक्ति मिल जाए जो ये कर चुका हो। जो कर चुका है वही बता पाएगा, जो करा नहीं है वो कुछ नहीं बता पाएगा। जो यूट्यूब में देख देख के सीख रहा है, तो अगर यूट्यूब में देख कर वो सीख कर सिद्ध कर लिया है तब वो बता सकता है। पर अगर सिद्धि नहीं मिली है, माता ने उसे पसंद ही नहीं किया, तो वो कुछ नहीं बता पाएगा, उल्टा उसके ऊपर नुकसान ही होगा। अब आप ये समझ लीजिए, नंबर 9 बात ये कि कई बच्चे जिनको माता पसंद कर लेती हैं वो एकदम साधारण होते हैं। अब आप समझिए, बौमा खेपा बाबा और रामकृष्ण परमहंस जी, एक तारा माता के परम भक्त और दूसरे माता काली के परम भक्त, ठीक है। और इनकी तरह सभी बनना चाहते हैं, सभी लोग माता काली से बात करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं। पर आप एक बात ध्यान रखिए कि इन भक्तों का हुआ क्या। बौमा खेपा बाबा जो है वो नंगे रहते थे शमशान में, और रामकृष्ण परमहंस जी वो कैंसर से मर गए। तो ये ना समझिएगा कि माता से बात करने लगे तो अब आप अमर हो गए, या आपका कोई बहुत बड़ी मतलब लॉटरी निकल आएगी। ये सिद्धि होती है। एक बात समझिए, जो माता का पूरा हो जाएगा वो जगत से कट जाएगा। सारे रिश्ते, सारे नाते सब झूठे लगने लगेंगे, और लगते हैं। तो और खाना भी सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है कि खाना भी कम अच्छा लगने लगता है। ऐसे लोग जो कि माता के समीप पहुंचने लगते हैं, उन्हें खाने से जैसे कि उबास हो जाती है। एक टाइम खाना खाने लगते हैं, कम से कम खाते हैं, ताकि उनका ध्यान व्यान सब अच्छे से लगा रहे, ठीक है। और इतना ही वो खाते हैं जितना कि जीवित रहने के लिए ही ज़रूरी है, और तब वो साधना करते हैं माता की, तो फिर माता अति प्रसन्न होती हैं। माता को तो मैंने आपको कई बार बताया कि बुद्धू बालक बहुत पसंद है, ऑर्डिनरी बच्चे बहुत पसंद है, जिनका मन बहुत साफ है, भले ही वो कातिली क्यों ना हो, भले ही उन्होंने कोई ना कोई पाप क्यों नहीं किया, पर अगर वो मन के साथ और भोग के साथ, प्रसाद के साथ माता के सामने खड़े हैं, तो माता भेद नहीं करती, माता जज नहीं करती है, ठीक है। और साक्षात्कार करना जो है, ये बहुत लोग चाहते हैं कि मैं माँ काली से बात करना चाहता हूँ, मैं माँ काली को देखना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि एक मेरी भक्ति जो है वो डायरेक्शन पाले। तो मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं जगत का ओपिनियन नहीं जानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो भी मैं यहाँ बातें बोल रहा हूँ ये मेरी सब पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल बातें हैं, ठीक है। अब इससे आप एक्नॉलेज करें कि नहीं करें, या आप सहमत, आपके ऊपर है। तो साक्षात्कार जो है आप माता का कैसे कर सकते हैं? ये मेरे हिसाब से आप मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, मेडिटेशन द्वारा कर सकते हैं, ध्यान साधना द्वारा कर सकते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है तो भी आपको साक्षात्कार माता से हो सकता है। और 7 चक्रों में से मान लीजिए आपके 4 चक्र ही एक्टिव हुए हैं, तो भी आप साक्षात्कार कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, क्राउन चक्र और सहस्त्रार चक्र, ठीक है। ये चारों ऊपर के आपके अगर एक्टिव हो गए हैं तो आप ये जान लीजिए तब भी आप माता काली का साक्षात्कार ज़रूर कर सकते हैं, और आपके ऊपर सवारी भी आ सकती है। पर कई बार हम लोग ये सब जब एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो इल्यूजन्स का भी शिकार हो जाते हैं, वहम का शिकार।
और रियलिटी में और इल्यूजन में बड़ी थिन लाइन होती है। हम लोग कुछ करते 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 कहीं और पहुंच जाते हैं और फिर हम मेंटली बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो थिन रेड लाइन है ना इल्यूजन और रियलिटी के बीच में, इस पे जो साधक होता है उसे बड़ी ही सावधानी से चलना चाहिए। जिनके ऊपर सवारी आती है असलियत में, सच्ची में, उनको तो ख़ास तौर पे बहुत सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने अपना शरीर और मन प्योर नहीं रखा है तो फिर शक्ति जो है वो तो छोड़कर जा सकती है, कोई दूसरी नेगेटिव शक्ति भी आ सकती है। एक बार वो दे देगी, बाद में वो सूद समेत वापस लेने लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये शक्तियाँ हंसी खेल की बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि बस अरे कर दिया तो क्या हो जाएगा, जब होगा तब पता चलेगा, जब होगा तो पता चल जाएगा खुद ही। तो ये बोलना कि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जब हो जाएगा तो देख भी लेना। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट वे है मेरी ओपिनियन में कि माँ काली से साक्षात्कार करना है या माँ काली की सवारी आ रही है, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो तो फिर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, माला जाप करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। अगर आपको वाइब्रेशंस और सवारी जैसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मैंने आपको कई बार अपने एक्सपीरियंसेस में पहले सिद्धि यात्रा स्टोरी में बताया, पर्सनल एक्सपीरियंस में, कि मैं जब ध्यान करता हूँ और गहरे ध्यान में चला जाता हूँ तो मुझे झटके जैसे अब आने लगते हैं जब मैं तीव्र शक्तियों का आवाहन करता हूँ या उनके मंत्रों का जाप करता हूँ। तो मेरी बॉडी अभी केवल 4 ही चक्र मेरे एक्टिव है, 3 चक्र नहीं एक्टिव है। तो इसीलिए मुझे झटके मुझे भी लगते हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो जाता है, तो वो इसी सबसे होता है, हीलिंग से ही हो जाता है, क्योंकि अभी 7 चक्र मेरे एक्टिव ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अभी गुरु बनने के योग्य ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे 7 चक्र अभी एक्टिव ही नहीं है। तो मैं कैसे गुरु बन जाऊँ भाई किसी का? मैं रास्ता बता सकता हूँ। गुरु बनना एक बहुत बड़ी बात होती है और बड़ी ही जिम्मेदारी की बात होती है। अगर आप फंस जाएं तो फिर गुरु ही बचाता है और गुरु ही झेलता है। अगर ये कोई कहे कि मेरे अंदर काली आती है और मान लो कि वो बीमार ना हो, मान लो कि उसको कोई साइकोटिक प्रॉब्लम ना हो, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम ना हो, और वो कह रहा है कि मेरे अंदर काली आती है, तो क्योंकि अगर वो कोई ऐसी बात आपके बारे में बता दे जो केवल आपको ही पता है, उसको नहीं पता है, सामने वाले को नहीं पता है, लेकिन वो केवल आपको ही पता है और वो बता दे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी रूप में शक्ति उसके साथ तो चल ही रही है। ऐसे लोग जो ये सब बताते हैं वो या तो तंत्र मंत्र की साधना में होते हैं या वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट, पामिस्ट, किसी न किसी ऑकल्ट विद्या, पैरानॉर्मल साइंस में वो प्रवीण हो जाते हैं, इसीलिए वो बता पाते हैं। नहीं तो कैसे कोई नॉर्मल आदमी तो थोड़ी नहीं बता पाएगा। आज किताब पढ़कर दूसरे दिन कोई बता देगा कोई भी चीज़ तो बड़ी बात हो जाएगी। अगर बता रहा है तो इसका मतलब उसके कोई पूर्व जन्म के कर्म है जिसकी वजह से वो सिद्ध हो रहा है। अदरवाइज बिना गुरु के अगर आपको सिद्धि मिल रही तो आप भाग्यशाली हैं। ठीक है, और होता है सिद्धि। बामा खेपा बाबा ऐसे ही, उनका भाई उन्होंने माता तारों को पा लिया। अब ये आप समझिए कि जो शक्ति आपके शरीर में आ रही है, जो आपको लगता है कि आपके शरीर में आ रही है, वो माता की योगिनियाँ भी हो सकती हैं। कई बार ये माता के वो भक्त होते हैं जो जीवन पर्यंत माता की सेवा करते हैं और मरने के बाद न स्वर्ग जा पाते हैं और न नर्क जाते हैं, वो सीधे जाते हैं काली धाम और वहीं रह जाते हैं। माता के पास इतना टाइम नहीं है कि सबके पास पहुंच जाए, तो वो सबको काम देती है। तो कुछ भक्त तो काली धाम में रह जाते हैं, उनको वो कहती है चलो भाई तुम यहाँ झाड़ू पोछा लगाओ, तुम इसका काम करो, मेरे धाम को चमकाते रहो। कुछ जो तंत्र की या साधना से माता के पास पहुँचते हैं उनको कहती है कि तुमको ये काम पसंद है, ठीक है, तो अब ऐसा करो कि मेरे भक्तों के पास तुम जाओ, वहाँ देखो, उनकी समस्या सुनो, अगर तुम दूर कर सको तो कर दो, नहीं तो आके हेड ऑफिस में रिपोर्ट करना, फिर मैं देख लूँगी। तो जो भी शक्तियाँ हमारे पास आ रही हैं वो असल में माता काली के जो भी भक्त हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, या तो ये माता की योगिनियाँ हैं, कोई भी जैसे आपका मन है उस तरह की योगिनी आपके पास आ रही है, उस तरह की शक्ति आपके पास आ रही है, या तो ये माता का कोई भक्त है, ठीक है, जो मृत्यु के पश्चात काली का मैसेंजर बन गया है और अब वो काली भक्तों की मदद करने के लिए आता रहता है। ऐसे ही कामों में माता लगा देती है ऐसे भक्तों को और भक्तनियों को कि जाओ और मेरा काम देखो। अब क्योंकि वो सारे जीवन माता की पूजा करते रहते हैं, माता की सेवा करते हैं, माता के मंत्रों का जाप करते रहते हैं, उन्होंने यही काम किया तो वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो वो इसलिए घूम घूम कर लोगों की सोशल सर्विस करने लगते हैं। तो ये वो आत्माएं हैं जो काली माँ अपने उन भक्तों को दे देती है ऐसा काम जो उनकी हमेशा जीवन पर्यंत
सेवा करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से, कोई लालच नहीं, बस माँ का प्रेम मिल जाए, बस इतनी इतनी ही भक्ति करते रहते हैं।